जीवन से मिलता जुलता बात बताऊं। गुरु जी भी यही बात कह रहे थे, अगर बड़े ध्यान से सुना है तुमने, मान अपमान द्वैत सारी बातें वही रहेंगी। तीनों से मिलती जुलती बात कोई बताओ अनुभव की, अनुभव तुमको हुआ है? नहीं तो प्रश्न पूछो कि हमें ये बात समझ नहीं है। समय नहीं खराब करो, आए हो बैठे हो, खास संडे का दिन देते हो तो मस्त होके निकलो यहां से। हाँ हाँ, तो ये जो रोज आती हो पहले मजबूती ले रही हो ना, ताकि तुम्हारी नाव कमजोर ना हो। नाव मजबूत होगी और इसका मल्हा मजबूत होगा तो कितनी भी बाढ़ आ जाए तुम्हें वो पार लगा देगी। पार लगना है तो लगातार इस सत्संग के पल्ले को पकड़ के रखो, क्योंकि डूबते को सत्संग का सहारा, तिनके का नहीं, सत्संग का सहारा। डूबा वही है जिसने अपने जीवन में एक से अनेक होना चाहे। ये दशरथ डूबेगा, देखना कैसे डूबेगा तुम सबके सामने। कोई नहीं था, बाल बच्चा गर्भग्रस्त कोई था थोड़ी, अभी एक से अनेक होने जा रहा है। और क्या बोलते हो? हाँ, इसको ऐसे देखना जैसे रामचंद्र को दिखाया गुरु वशिष्ठ ने कि अलग होके देख। देख ये सरोज है, इसकी 3 लड़कियां हैं, इसको एक बेटा है, इसका घर जवाहर कॉलोनी में, नीम वाली गली में, इसको देखो। लेकिन ये मैं नहीं हूं, मैं इसको देखने वाली हूं। अगर मैं ये हूं तो कर्तापणे का अहंकार मेरे को आ जाए। सरोज कर रही है, सरोज को रोल मिला है, सरोज टेलीफोन भी मिला लेती है, तिलक नगर वाली से बात भी कर लेती है, तो कभी इसका दिल करता है तो लता से भी हंसी मजाक कर लेती है। पर मैं सरोज नहीं हूं, ये हमेशा ध्यान रखना। तो तुम इस राह के लिए तुम्हारे को कभी कोई रुकावट नहीं है, दौड़ते दौड़ते आओगे, तगड़े तगड़े आओगे। और शरीर भी तुम्हारा जो है बताया ना 5 तत्वों का, ये बैलेंस रहेगा ना। इसमें तुम जल को बढ़ने दोगे ना अग्नि को बढ़ने दोगे, कोई चीज को तुम अप एंड डाउन नहीं होने दो। क्यों? क्योंकि तुम इसके दृष्टा। अगर मैं तुम्हारे सामने दूध का एक भगोना रख जाऊं और बोलूं ध्यान रखना कि बिल्ली पी ना जाए, तो तुम्हारा ध्यान सारा किस पे होगा? भगोना। सारा ध्यान सरोज पे रखना। सरोज के जीवन में मोह ना आ जाए, ममता ना आ जाए, कर्ता भाव ना आ जाए, तो केवल इसको देखना बस, साक्षी और दृष्टाओं को देखना। और जहां इसकी गलती पकड़ना, गुरु को बता। क्यों? मूलाधार से तुम्हारी शुरुआत होती है। अभी भगवान बता रहे थे मूलाधार से, और सीधा कहां चली जाती है? सहस्त्र तक। मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, चलते चलते आज्ञा चक्र। जब तुम्हारा ये जागृत हो जाता है तो केवल गुरु की आज्ञा रह जाती है बस, और मेरे जीवन में कुछ भी नहीं। जो गुरु कहेगा वही मांगना। गुरु ने कहा भिक्षा मांग, सिर मुंडवा, भिक्षा मांग। पर माओ को कैसा लग रहा था? हमारे अपने ही बच्चे राजकुमार, हमारे लाल, हमारे पीले, हमारे लिए भिक्षा मांग रहे हैं, आंखों में आंसू भरे थे। गुरु भी जान के करवा रहा है ताकि बच्चों का अंदर ये भावना ना आए, जिद्दें ना करें माँ बापों से। तुम्हारे बच्चे देखो तुम्हारे से क्या करते हैं, जिद करते हैं, मेरे को कैडबरीज की चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, मेरे को मोबाइल फोन चाहिए तो चाहिए, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ये नहीं कर पाएंगे जिद देखना। ये चारों जो हैं
ये जिद नहीं कर पाएंगे। क्यों? इनका पहले ही अभिमान सिर मुंडवा के और बोला भिक्षा मांगो, भिक्षा मांगो, और इनके अंदर मां का भाव मत रखो। और बच्चे उनके ऊपर अभिमान रखेंगे, ये मेरी मां है। क्यों? सामने सामने भी दिखाया। जिस समय भगवान राम को शरीर से अलग होकर दिखाया तो देखा, बोलो देखो, एक तुम्हारी क्लास लगी हुई है, एक दुनिया में क्लास लगी हुई है, जो बस जब तक गुरु बैठा है तो ठीक, जहां गुरु ने अपना लेसन खत्म किया बच्चे आपस में एक दूसरे को मारने लग रहे हैं। क्यों? वहां द्वैत है। और यहां गुरु द्वैत खत्म करेगा। कैसे? ब्रह्मचार्य से। ब्रह्मचार्य में समझाया, बोला पहले पहले आचरण करना ब्रह्मा जी का। क्या? ये सारी सृष्टि किसकी रची हुई है? इनको चलाया किससे जाता है? इंद्रियों से। फिर दूसरा आचरण किसका करना? इंद्र भगवान का। इंद्रियों का आधार मत लेना, इंद्रियां अपना अपना कर्म करेंगी। आंख ने देखने का काम किया, तुम अपने साथ जोड़ दो तो मैंने देखा, तूने देखा, किसने देखा? आंख। आंख अपनी सजा पाएगी। कई बार तुम उठते हो तो आंखें सूजी नहीं पड़ी होती, आंखों के गड्ढे हुए पड़े होते हैं। कोई गलत काम देखा होगा, कुछ गलत देखा होगा, आंख अपना कर्म भोगेगी। चिंता मत करो। कितने आप देखो मोबाइल यूज करते हैं तो उनकी आंखें कमजोर नहीं हो जाती, आंखें कमजोर हो जाती हैं। टीवी ज्यादा देखते हैं उससे भी क्या हो जाता है? आंखें। आंख ने जो कर्म किया वो आंख भोगेगी। कान ने जो कर्म किया वो कान भोगेंगे। दोहरे हो जाते हो, बहरे हो जाते हो। क्यों? क्योंकि इस कान से राम का भजन नहीं सुना। जिस जीवा पे नाम नहीं राम का, जिसकी जीवा पे नाम नहीं राम का, कोई काम का नहीं, क्योंकि आंखें उसकी काम की नहीं। आंखों को साथ के साथ उसका मिल जाता है फल। कानों को उसके साथ का साथ फल मिलता है। कानों में से माँ बाप कहने लगता है, कान बंद हो जाते हैं, सुनाई नहीं देता। कान को कान का फल मिलेगा, हाथों को हाथ का फल मिलता है। आप देखो कई बार आपका हाथ मुड़ जाता है, टूट जाता है, नहीं, हाथों में एलर्जी हो जाती है। हाथ को हाथ का, ये हाथ अगर गलत कर्म के लिए बढ़े हैं, इन हाथों को भी अपना अपना फल जरूर मिलेगा। इन हाथों से हो हरि भक्ति का कार्य। ये सारी बातें गुरुकुल में माए तो ना पढ़ने देती, कह नहीं रही थी कि कल अगर हमारे बस में होता ना, मैं तो कल ही इनको नाम कटा के घर ही बिठा देती और कह देती मोदी जी लॉकडाउन लगा दे। नहीं, तुम तो सारा दिन बंदर के बच्चे नहीं होते चिपका के रखते हैं। बंदर और बंदरिया अपने बच्चों को कैसे चिपका के रखते हैं। पर अभी वही माँ बाप 5-6 महीने से बच्चों से इतने दुखी हो गए हैं, क्या कहते हैं, स्कूल कब खुलेंगे, स्कूल कब खुलेंगे, हमारे तो नाक में दम कर दिया, हमारे तो ये कर दिया, हमारे तो वो कर दिया। हम कहते क्यों, अब भी चिपका लो, क्या हो गया। कि कई क्या बात कह रही है, कि कई कह रही है कि मेरे बस में होता ना दशरथ जी, मैं तो उनको कल ही स्कूल से नाम कटा के ले आता। ये भी कोई बात है? अभी अभी तो इन्होंने लीला करनी शुरू की है और अभी आपने इनको कहां भेज दिया? गुरुकुल। मां की ममता है, मां की ममता सबसे बड़ी रुकावट है, ये ध्यान रखना, मां के लिए भी और बच्चों के लिए। जीवन बनाने दोगे कि नहीं बनाने दोगे उनको? लेकिन कौशल्या ने कितनी अच्छी बात की, भावना से बड़ा कर्तव्य है। सुना है? कितनों ने सुना? जरा हाथ खड़े करो। बोलते नहीं हो लेकिन वो गूंगे सबके सब। अभी बेकार की बातें तुम्हें करने बिठा दें तो पूरे पुनिंदे, पूरे पुराण लिख दिए जाएंगे, तुम्हारी बातें नहीं खत्म होंगी।
हमने भी तो तुम लोगों के साथ ही देखी, कोई अलग तो नहीं बैठ के देखी। भावना से बड़ा क्या है? कर्तव्य। भावनाओं में बह रही है मां की ममता, जो बच्चों की कभी उन्नति नहीं होने देगी, ये ध्यान रखना। पर पिता को तो अपने कर्तव्य का पालन, कर्तव्य उसके लिए बड़ा है। ठीक है, ये स्वाभाविक है, मां के अंदर लहराना स्वाभाविक है, कौशल्या कह रही है। लेकिन भावना से बड़ा क्या है? कर्तव्य। बहुत अच्छा किया आपने उनको भेज दिया गुरुकुल। अब आप सोच के देखो, यहां तो हम कह रहे हैं पता नहीं बच्चों ने सोयाबीन वाला पुलाव खाया होगा कि नहीं खाया होगा, पता नहीं वहां उनको रोटी मिलती भी होगी कि नहीं मिलती होगी। ये सारी मूर्ख बातें कब आती हैं हमारे अंदर, पता है? और गुरुकुल में जितना ध्यान तुम अपने बच्चों का नहीं रखते होगे ना, गुरु तुम्हारा उतना ध्यान रखता है। आज एक एक अपना अनुभव देखो, कहां थे तुम लोग, कहां से तुमको कहां पहुंचा दिया गुरु ने। भले डांटा डपटा तुम्हारे मन को, और तुम्हें बार बार कहां आने के लिए प्रेरित किया? सत्संग। मजबूती चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताओ। जब एक बार मजबूत हो जाओगे तो तुम्हें कोई पाप और पुण्य असर नहीं करेगा। अब भगवान शंकर देख रहे हैं ऊपर से, कहते वाह वाह त्रिपुरारी, सब कुछ जानता हो, अभी तू अनजान बन रहा है, तेरे को ये भी नहीं पता कि पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है। जान के तू गुरु से पूछ रहा है ये बात। तीनों लोकों का स्वामी, सोचो, और वो अपने आप को ऐसे अनजान करके बैठा है कि पाप क्या होता है। क्या होता है पाप? अपने से अलग करके किसी को देखना, उसको लूटना, उसको रुलाना, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, तंग करना, परेशान करना, ये बड़े में बड़ा पाप है। पुण्य क्या है? दूसरे की पीड़ा को हरना, उसके दुख को समझना, उसके आंख के आंसू पोंछना, ये बड़े में बड़ा पुण्य का है। पर पाप और पुण्य से बढ़कर ब्रह्म का आचरण करना, और फिर ब्रह्मचार्य का आचरण करना, गुरु की आज्ञा को मानना, और ज्ञान अग्नि में अपने सब कर्म नष्ट कर देना। बच्चों मेरी बात भूलना नहीं, गुरु वशिष्ठ अभी वहीं अयोध्या में ये बात समझा के ले चल रहे हैं। पर कई क्या कहती है, हमारी वैगनार तैयार खड़ी है, पैदल क्यों जाओगे आप लोग? वैगनार है, उस पे चले जाओ, बच्चे हैं, कैसे जाएंगे? गुरु के ऊपर नहीं है उसको कोई, गुरु से लेना देना नहीं है उसको, मां की ममता है ना। पर गुरु ने क्या बोला? जिस घर से इन्होंने भिक्षा ले ली है ना, अब उस घर पर इनका कोई अधिकार। समझते हो इस बात को? समझते हो? जहां जहां से तुम जिन सुरंगों से निकल के आए हो ना, बिलों से, जो तुमने बिल बना रखे हैं अपने, अब वहां तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अगर सही तरीके से ये ज्ञान लो तो गुरु का घर ही मेरा घर है। जब तक तुम इन वचनों पर चलोगे नहीं, कितनी भी रामायण देख लो, कितना ब्रह्म ज्ञान सुन लो, कितने जपजी साहब पढ़ लो, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओ। बार बार बीच में टोका टाकी कर रही है ना केकई, तो केकई कौन है? तुम्हारा मन। गुरु कुछ कहेगा, मन कुछ कहेगा। अगर केकई की मान के चलते ना ये लोग, एक भी बच्चा क्वालिफाई नहीं हो पाता। सोच के देखो, क्योंकि मां का हृदय ज्ञान ध्यान नहीं जानता। कह रही है ना, रो रही है, थोड़ा सा राजभोग तो दो, कड़ी चावल तो दो, मेरे राम को बड़े पसंद है। वे राम खाएगा तो उसके सदके भरत भी खा लेगा। नहीं, अगर तुम्हारा कोई बालक यहां रह रहा होगा तो तुम नाम करोगे कमल भैया का, कमल भैया को जरा ढोकला तो दो, उसके सदके मेरा बेटा भी तो रह रहा है वहां पे, कमल भैया खाएगा तो ऐसा कहीं उसको नहीं खिलाएगा। बड़े चालाक और शातिर किस्म के लोग हो तुम लोग।
केवल राम के लिए कड़ी चावल नहीं भेजना चाहती हो, असल में तो उसकी नजर कहां है? भरत पे। और राम कैसा है? अपने भाइयों को जितवाने के लिए उसने अपने भी आम भरत के हिस्से में रखे। बचपन से ही आप देखो उसको इतनी समझ है। तुम कर लोगे? तुम तो कहो, जो हमारी गलती नहीं है तो हम सॉरी किस बात का बोलें? हमारी तो कोई गलती नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम लगातार सत्संग में नहीं बैठते। बस इस गलती के आगे और सारी गलतियां फीकी हैं। जो लगातार सत्संग में नहीं बैठता, ज्ञान में नहीं बैठता, उससे पता नहीं कितनी गलतियां हो जाती हैं। और राम ने बचपन से ही सत्संग में, तो अपने भाइयों को कितना स्नेह करता है, सोचो। और गुरुकुल में बोला बीज बो, यही बीज मिट्टी में अपनी हस्ती को गुम करेगा। आज पौधा बना, कल ये क्या बन जाएगा? वृक्ष बन जाएगा। और वृक्ष का देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो देने का काम करता है। कितने भी मुसाफिर आएंगे, इसकी शरण में छाया है। आज तुम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो ना, प्रमिला भगवान के, ये कभी बीज गर्त हुआ होगा, तभी तुमको ये ठंडी छाया मिली है। कोई अपने घर को मंदिर बनाता है, एक आध दिन के लिए चौकी जागरण करा लोगे, कीर्तन करा लोगे, रोज कभी तुम्हारे घर सत्संग होने लगे तो तुम्हारा भी ट्रंक उठा के बाहर फेंक देंगे घर वाले, जाओ यहां से। कोरोना काल में 20-20 की भीड़ बुला लेते हो। पर ज्ञानी पहले पहले अभिमान निकालता अपने अंदर से, ये घर मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं। जब तन मन धन सब गुरु को दे दिया तो ये घर मेरा हुआ। किसका हुआ? गुरु का। अब यहां पर केवल गुरु का कार्य होगा, बस और कोई कार्य नहीं। तो यहां किसी की हिम्मत है संसारिक बातें कोई कर ले? यहां आकर क्यों मन शांत हो जाते हैं तुम लोग? क्योंकि यहां दिन रात बैठ के तप होता है, हरि नाम का भजन होता है, हरि सिमरन होता है। यही बात गुरु जी बता रहे थे। द्वैत तुम कहो ना ऐसे चला जाए तुम्हारे अंदर से तो नहीं जाएगा। मान अपमान ऐसे कहो तुम्हारे अंदर से चला जाए तो नहीं जाएगा। तुमने उसके लिए किया क्या? ये बताओ, किया क्या? कुछ भी तो नहीं किया तुमने। भगवान शंकर खुद मेहरबान है। अब वो पूछ रही है पार्वती, ये अजीब बात है, समझ नहीं आती ये बात। तू उसको भजता, वो तेरे को भजता, कैसे? जिसने अपना आप जान लिया ना, यहां आत्मा है तो वहां भी क्या है? आत्मा है। वो उसको प्यार करे, वो उसको प्यार करे, ये देवता के गुण होते हैं। कभी जी के तो देखो, हरि नाम के लिए तुम हमेशा जियो, किसके लिए? द्वैत के लिए। दूसरा दूसरा दिखाई दिया तुमको, तभी तो तुम्हारे दुख तकलीफ कभी खत्म ही नहीं हुए। जिस दिन से आत्म ज्ञान होता है तब से पता चलता है ये सब मेरा अपना आप है, दूसरा कोई। पार्वती को समझ नहीं है ना बात की, गौरी को समझ नहीं है। वो भगवान से कैसा प्रश्न पूछ रही है कि ये बात समझ नहीं आई कि तुम राम को भजते हो, राम तुमको भजते हैं। बोला कोई डिफरेंस ही नहीं। डिफरेंस है, गुरु को इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि गुरु तुम्हारी याद में रहे, तुम गुरु की याद में रहो। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। गुरु तुम्हारी याद में रहे, इतनी अपने प्यार की छाप छोड़ दो। नहीं, आज ये बात प्रमिला भगवान ने साबित करके दी। गीता भगवान हमेशा प्रमिला भगवान के आ जाने से निश्चिंत हो जाते थे, क्योंकि वो सब संभाल लेते थे। किचन में 100 लोगों का खाना है, प्रमिला भगवान इतने ऑलराउंडर थे कि वो सब काम संभाल लेते। तो गुरु को कौन प्रकट कर सकता है? उसका सच्चा भगत प्रकट कर सकता है। क्या नहीं रे? गुरु की सेवा क्या होती है बताना जरा, क्या बताई थी गुरु की सेवा? आरती पूछ रहा था ना वो,
लक्ष्मण की गुरु की सेवा क्या होती है, तो क्या बताया उसको योग वशिष्ठ में? वशिष्ठ जी ने क्या बताया कि गुरु की सेवा क्या होती है, कैसे करनी चाहिए गुरु की सेवा? हाँ, गुरु सेवा बच्चों को तो नहीं पता, तो दशरथ जी ने उनको बताई कि गुरु के उठने से पहले तुम उठ जाओ। गुरु जब तक सो ना जाए तुमको नहीं सोना। विचार करो, और अगर तुम देह बुद्धि में हो, सुख बुद्धि में हो, गुरु सोया ना सोया तुम खराटे भरना शुरू कर देते हो पहले। नहीं, सोच के देखो, क्योंकि ये शरीर आराम प्रस्त है, इसको आराम चाहिए। नहीं, आराम चाहिए इसको, तो कहां गुरु सेवा कर पाएगा? अभिमान है ना। गुरु सेवा सच्ची किसने बताई? दशरथ ने बताई, और बोला जाओ जाके भिक्षा मांग के लाओ, उसी से गुरु का निर्वाह होगा। जाओ, गुरु कार्य नहीं करेगा, गुरु तो एक महान कार्य करने जा रहा है, तेरे को आत्म ज्ञान देगा। अब गुरु के घर में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ये किसका काम बनता है? शिष्य का। गुरु को बताना ना पड़े कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, नहीं। अगर गुरु को बताना पड़ा तो तुम शिष्य नहीं हो सच्चे। इसलिए राम भजते थे शिव को, और शिव किसको भजते थे? राम को। तब गौरी मैया ने बोला तो आप चले क्यों नहीं जाते? बोला चला तो जाऊं, पर वशिष्ठ पहचान लेगा मेरे को। अगर भगवान को किसी ने पहचाना है तो केवल गुरु। बाकी तो सारे कहते हैं कैसे देखे भगवान, कैसे देखे? भैंस में देखे, बकरी में देखे, चूहे में देखे। बोला कण कण में देखो, कोई जगह न तुझसे खाली, तू व्यापक डाली डाली। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर परमात्मा का वास नहीं है। हर जगह परमात्मा का वास है, हर जगह। तुम कौन सी जगह छोड़ दोगे ये बताओ, सोचो। और गुरु मां भी इतने प्यार वाली, गुरु मां इतने प्यार वाली है कि रात को भी चक्कर काटने गई है वहां कि मेरे बच्चे सही से सोए हैं कि नहीं सोए। और बच्चों को कितना आता है, हमारे इतने काम है, इतने काम है। बोला अरे कोई काम नहीं है तुम्हारे, तुम यहाँ बेटा निम्रता सीखने आए हो, प्रेम सीखने आए हो, प्यार करने आए हो। ये काम 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 तुमको नहीं रखने। तुम कितना बताते हो गुरु को, आज मेरा ये काम है, आज वो काम है, वो काम है। तो गुरु नानक देव जी ने बोला ना, और काज तेरे किथे ना काम, और काज तेरे किथे ना काम, मिल साध संगत भज केवल। गुरु का काम होता है तेरे ऊपर से वो बोझ उतार देता है। तुम तो अभिमान सहित ही रहते हो। कितने काम तुमने बना रखे अपने, ये काम, वो काम, फलाना काम। इसका मतलब मानव देही की उत्तमता तुमको पता ही नहीं। गुरु वशिष्ठ बता रहे हैं कितनी भी योनियां, कितने भी शरीर बने, कीट पतंगा पशु पक्षी, पर सबसे उत्तम देही कौन सी है? मानुष देही। मानुष चोला दुर्लभ है। किसने जाना है? किसी विरले ने जाना। ये मिलता नहीं है बार बार, बार बार ये जन्म ना होता। जोड़ ले प्यारे राम से नाता, राम से नाता जोड़ो। राम से क्यों जोड़ो? क्योंकि राम क्वालिफाइड है। राम ने तुम्हारे सामने जी के दिखाया है। अभी तो तुम रेगुलर देखोगे, पर केवल देखने मात्र तक ना हो, देखने मात्र तक ना। उसमें बोला जो एक कर सका वो सब कर सकते हैं। सुना ये पॉइंट्स के नहीं सुना? आप लोगों को लगता नहीं था कि ये सब बातें तो गुरु ने हमें पहले से बता रखी? रोने लगा राम, सोचो।
तो क्या बोली, ये अजीब बात है, सत्यचित आनंद होकर रो रहे हैं। बोला हाँ, ये मानव को दिखा रहे हैं हम भी तुम्हारी तरह ही हैं, तुम्हारी तरह हम भी रोते हंसते, कोई ये नहीं जड़ है हम लोग कि हमें कोई बात फील नहीं होती, पर तुम्हारी तरह रहकर भी हम अपना जो काम करने आए हैं वो नहीं भूलते, रोते भी हैं, हंसते भी हैं, घूमते भी हैं, फिरते भी हैं, खाते भी हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं, लेकिन जिस काम के लिए आए हैं वो काम पहले करते हैं। सत्यचित आनंद है वो, ये बात भूले नहीं, पर तुम तो भूल गए। तुम किस बात को याद रख रहे हो? जैसे दशरथ पागल बावरा हुआ डोल रहा है, पहले तो संतान है नहीं उसको, पर आप देखो ऋषियों की कृपा से, संतों की कृपा से बोला कि जाओ वो संत के पास ये यज्ञ करने का सारा फॉर्मूला है, उनको बुलाओ। तो केकई कहने लगी ठीक है, मैं आपकी गाड़ी वाड़ी वॉश करा देती हूँ, आपके लिए नया सूट निकाल देती हूँ, पहनो, और कुछ बीकानेर से मिठाई के डिब्बे मंगा देती हूँ, ले जाओ। तो कहने लगे ना, वहां राजा बन के मत जाना, यहां आना गुरु के पास तो मन बुद्धि बाहर उतार के आना, यहां आना तो हमेशा ये देख कर आना कि हमें अपना ज्ञान अर्जित कर, हमें कुछ नहीं पता, ज्ञान अर्जित करने आना, तो गुरु की कृपा होगी। गुरु के पास तुम राजा बन के जाओगे, कुछ बन के जाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा। ऋषभ बोलने लगा मैं समझ गया, मैं भिखारी बन के जाऊंगा, मैं याचक बन के जाऊंगा, क्योंकि मैं राजा पने के अभिमान से नहीं जाऊंगा। तुम यहाँ अभिमान से आते हो, तभी तो आप भी सत्संग में से भी उठ जाते हो। क्या क्या बन के आते हो तुम लोग? दादी, दादा, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, ताया, ताई, इन्हीं के काम पूरे करने आते हो तुम लोग, तभी तो बीच सत्संग में से उठ जाओगे। अभिमान है ना, यहां आना तो कुछ बन के नहीं आना, कुछ नहीं बन के आना। तो दशरथ कैसे चला? नंगे पैर संत की कुटिया तक गया और संत को लेकर आया, तब यज्ञ भगवान ने उसको खीर दी। खीर का पहला निवाला किसको खिलाया गया? कौशल्या, यानी जो पहले पहले भगवान को जानेगा, जो पहले पहले जानेगा आत्मा, उसके अंदर भगवान प्रकट होगा। तो दूसरा निवाला किसने खाया? केकई ने। अब और बचा है, दोनों ने एक एक निवाला मिलकर किसको खिला दिया। तो अगर तुमको निश्चय हुआ है तो घर नहीं बैठना, घर वालों के साथ नहीं बैठना, जाके इसकी जोत जगाना, नहीं तो गुरु के कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो। ये ध्यान रखना। शरीर पे बीमारियां आ जाएंगी, तुम्हारे शरीर पे बीमारियां आती इसलिए हैं क्योंकि जो तूने गुरु से ज्ञान लिया है उसको दूसरे तक पहुंचाया नहीं, क्योंकि तुम सब आराम परस्त, गर्मी में निकल नहीं सकते, बारिश में जा नहीं सकते, क्या करें क्या नहीं करें, इसलिए जो आराम परस्त है बीमारियां कहती चलो चलो इसके घर में चलो सारे, क्योंकि इसने जो गुरु से शिक्षा ली इसने आगे जाके बांटी नहीं। फिर पता क्या कहोगे? मन क्या कहे, कोई लेता ही नहीं है, बड़ी कोशिश की हमने, कोई लेता ही नहीं। ये तुम कह रहे हो, तुम लेने के लिए तैयार थे? पहले ये बताओ, तुम भी तो तैयार नहीं थे। गुरु ने इतना प्यार किया, इतना अपनापन दिया, जो तेरे अंदर ज्ञान डाल के रहा, पर वो दीमक खा जाएगा अगर उसको इस्तेमाल नहीं किया। 1 साल का गेहूं लेके रख लो और उसमें नीम मत डालो, गोलियां नहीं डालो, तो आपका गेहूं भी क्या खा जाएगा? घुन खा जाएगा। अगर ज्ञान लिया है तो चुप करके बैठो नहीं। एमबीबीएस की डिग्री ली है तो जाओ प्रैक्टिस करो, पेशेंट ढूंढो और पेशेंट का इलाज करो। वकालत की है तो काला कोट टांग के मत बैठो, जाओ जाके केस लड़ो लोगों को। ऐसे ही अगर ब्रह्म ज्ञान लिया है और चुप करके बैठ गए, तुम्हारे शरीर को दिमक खा जाएगा। ये ध्यान रखना। ये ज्ञान ऐसे आसान बात नहीं है।
अगर लिया है तो जाओ किसी की जोत जगा के आओ। तुम्हें तो अपने वालों से फुर्सत नहीं, अपने वालों के गाने गा लो, ढोल बजा लो, मुंडन करा लो, ये करा लो, वो करो, अपने वालों में फंसे हो। क्योंकि गुरु ने अभी तुम्हारे सिर नहीं मुंडवाए ना, और अपने वालों से भिक्षा नहीं मंगवाई। प्रोसेस तो ये अच्छी थी जो आज हुई थी। सिर मुंडवा के जिन माओं के आगे भिक्षा मांगी उन्होंने, उनको गुरु ने ये रियलाइज करा दिया कि अब तुम मोबाइल फोन नहीं मांग सकते मम्मी से अपने। नहीं तो बच्चा जिद करके माँ से मोबाइल नहीं लेता। हम कहते हैं क्यों देते हो? तो मानते ही नहीं, मानते ही नहीं। वो नहीं मानते तो तुम मान गए? ये बताओ क्यों पकड़ाया इनके हाथ में मोबाइल? एक भजन तक तो सिखा नहीं सकते तुम बच्चों को अपने। भजन सिखा दो तो हम माने, नहीं वो तो ये नहीं सीखते, क्योंकि तुमने गंदी आदत बचपन से ही डाल दी। तो ये ज्ञान अगर तुमने लिया गुरु से और दूसरे को नहीं जगाया, तो ये ज्ञान तेरा दुश्मन बन जाएगा। अभी भगवान बता रहे थे, ये ओम जो यहां तक पहुंचा है ना तुम्हारे, ओम यहां से खिंचता है वो जो सुबह बुलवाते हैं तुम, ओम। ये ओम तुम्हारा विनाश भी कर सकता है, और ये ओम तुम्हें भगवान से जोड़ भी सकता है। जो ओम तुमने समझा है वो क्या इसको समझा है? नहीं, ये समझना नहीं चाहता, बस ये कह के बैठ गए घर पे। पीछे पड़ जाओ। मैं करूंगी तेरा पीछा चाहे लग जाए हथकड़ियां, मैं करूंगी तेरा। खिला दिया गुलजार सतगुरु प्यारे ने, खिला दिया गुलजार सतगुरु प्यारे ने। तो क्या हमारे पास शुरू से ये 200-250 लोग आया करते थे? शुरू से आते थे। एक एक को पकड़ा हमने कान से, एक एक के आगे झुके, मरे मिटे, एक एक को इकट्ठा किया। पहले एक की जोत जगाई, फिर एक को अच्छा लगा और दूसरे को पकड़ के ले आया। चलो चलो चलो, साड़ियों की सेल लगी है, तुम भी ले लो। आत्मा की सेल लगी है वहां पे, आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। आओ, है कोई जो मेरे गुरु की महिमा समझे? पहले तुम्हें गुरु से इतना प्यार होना चाहिए। पर मैं तुम्हें शर्तिया बता रहा हूं, तुम अपने सर्कल में ये ज्ञान नहीं दोगे। क्यों? तुमने ज्ञान दिया नहीं और उन्होंने तुम्हारे मुंह पे जूता मारा नहीं, क्योंकि वो वही तुमसे हट जाएंगे पीछे। तुम्हें उनसे सुख मिल रहा है ना, तो तुम उनको ज्ञान क्यों दोगे? क्योंकि ज्ञान दिया तो कहेंगे ना, अब अपना काम खुद ही कर लिया करो मम्मी, आप ही तो कहती हो ना सुख लेना है ना सुख देना। मोया तेरे को इसलिए ज्ञान सुनाया नहीं, इसलिए तो तुम ज्ञान सुनाना नहीं चाहते किसी को, क्योंकि वो तुम्हें सुख देना छोड़ देंगे। इसलिए 8 दिन तक तुमने किसी की जीवन नहीं बनाया, समझे? इतनी अंदर चालाकी 7 चमड़ी के अंदर घुसी हुई है। सुना दोगे अपने बेटे को ये ज्ञान, बेटी को? क्योंकि उनसे तुम्हें बड़ी तमन्नाएं हैं, बड़ी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। भैया अगर ये भोला बाबा बन गया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। जबकि आपके पास सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं बच्चे, उनके लोरी के रूप में भी ये ब्रह्म विद्या डाल सकते हो उनको। क्या सिखाया तुमको? तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, आत्मा है। तुम तो अभी छोटी सी बच्ची लाते हो, उसमें देख लेते हो डोली में जा रही है, मैं उसको डोली में बिठा रही हूँ, उसको चुनरी पहना रही हूँ। ये सब काम बड़े अच्छे समझते हो तुम। एक दिन मेरी बन्नो भी डोली बने बैठेगी, पहले रोना शुरू कर दोगे। अभी तो दूध पीती बच्ची होगी, फ्रॉक पहनती होगी, किसी को डोली में बैठते देखोगे ना, ध्यान नहीं चलेगा, ये भी एक दिन बनेगी। भगवान की न हो जाए ये नहीं देखोगे। पहले ही तुम्हारे अंदर कौन सी वासनाएं, कामनाएं इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि तुम ही भगवान के नहीं बने, उनको कहां से भगवान का बना दोगे? सोचो, आज की रात दशरथ और कैकेयी की नर्क की रात है। कह रहा तुम्हें क्या लग रहा है, मैं दुखी नहीं हो रहा, मैं परेशान नहीं हो रहा? मेरे से पूछो, मेरा एक एक पल
ऐसे भीतर से कांटों में बैठा हूं, भोजन अच्छा नहीं लग रहा आज मुझे, क्योंकि बच्चे हैं नहीं जिनसे लिपटूं नहीं। मेरे दिल से पूछो तो ना तो अच्छा दशरथ को लग रहा है और ना ही अच्छा कि कहीं भूल गए 4 साल पहले तो एक बच्चा भी नहीं था घर पे, तब कैसे रहते थे? भगवान की कृपा से तुमको बच्चे मिले, इसलिए थोड़ी मिले कि तुम बंदर बंदरी की तरह उनको अपने साथ चिपका के रखो, इसलिए मिले तुमको बच्चे। जीवन बनाओ, लगाओ भगवान के रास्ते पर। नहीं, वो नहीं लगते क्योंकि तुम लगाना नहीं चाहते, सीधी सी बात। तुमने उनके लिए सपने कुछ और देख रखे, और वो सपने पूरे तो जरूर होंगे पर तेरे को घाव दे दे के पूरे होंगे, ये ध्यान रखना। समझे? पहले अपने को जानो कि तुमको भगवान की राह पर चलना है। तुम्हें देखते देखते वो अपने आप ही आ जाए। तुम जरा नानी के घर 1 घंटे के लिए जाओ, मतलब अपनी माँ के पास, बच्चे ट्यूशन से सीधा आके बैग रख के सीधा कहां भागेंगे? पूछेंगे दादी दादी मम्मी कहां है? बोला और कितने जानती है, माँ दे घड़ी कहे होगी, जाओ तो जा मर देखो। वो सीधा वहीं भागता है क्योंकि माँ से प्यार है उसको। और अगर तुम सत्संग में मिलोगे तो कहां आएंगे? तो भी पीछे यही आएंगे। तुमने अगर समझा कि हमारे बाप का घर है, तभी तो तुम्हारे तो माँ और बाप का घर अभी कोई और है, तुम क्यों जानोगे इसको? वैसे कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आज कुछ चाहिए होगा, आज कुछ चाहिए होगा तो बड़े मीठे से अरदास करते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे, कोई ना जानत तुमरो अंत। नहीं तो भगवान ये सब जानता नहीं कि तुम कौन से खेल खेल रहे हो अंदर से, सब जानता हो। जब तक तुमने गुरु से लिया हुआ ज्ञान अपने को पक्का नहीं कराया और 1 महीने में किसी और का जीवन नहीं बनाया, तुम्हें तो कितने कितने साल हो गए, बस तुम्हारे मन ने कहा सुनेगा नहीं, कोई नहीं सुनेगा, तुम कितनी मेहनत कर लो, सब गधे घोड़े हैं। तुम कैसे बन गए फिर? तुम कैसे आशिक हो गए गुरु के? तुम भी तो आशिक हो। गुरु ने तुम्हारे को तो मल मल के नहलाया, साफ सुथरा किया है। अब तुम्हारी मेहनत करने का टाइम आया तो वाह वहीगा, अब तुमसे नहीं होगा। सीधे बोलो, मेहनत करना नहीं चाहते, चाहो तो अपना पैसा लगा लगा के लाओ किसी को, क्या हुआ? एक व्यक्ति का कितना खर्चा हो जाएगा? 20 रुपया रिक्शा अपना भर तो ले आओ, पकड़ पकड़ के एक बार उसको रस लगवा तो दो, फिर देखो, फिर तुम आगे आगे वो तेरे पीछे पीछे। पर इतनी मेहनत करेगा कौन? अभी भी अंदर में लगता है ना, मैं क्यों इसके पैसे भरूं, मैं क्यों इसके पैसे भरूं, मैं क्यों इसको लेके चलूं? दादा भगवान की स्टोरी सुनोगे तो तुम्हारे रोए खड़े हो जाएंगे। अपने पैसे से सबकी टिकट भर के चलता था, तब जाके ये ज्ञान अभी तक जीवित है, क्योंकि अपना आप करके देखा उसने। कौन लगा लेगा इस राह के लिए अपना पैसा? जहां तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा वहां तो पैसा लगाओगे, जहां छिप के सेवा करनी पड़ी होगी तुम पैसा नहीं लगाओगे। तो ये फॉर्मूला है। अगर तुमने ये ब्रह्म ज्ञान सुना है और इसको हजम नहीं किया तो देखना एसिडिटी बन जाएगी, उल्टियां करोगे। ये ज्ञान सुना है, देखना तुम्हारे अंदर से प्रकट होगा। इतना प्रकाश, अभी पता है ना, स्पंदन होता है, शक्तियां चारों ओर हमारे घूमती हैं, चुंबकीय है ना शरीर हमारा। आपको नहीं हो तो मैं अभी आपको एग्जांपल करा दूं, ऐसे करके बैठ जाओ 2 मिनट, 2 मिनट में आपकी उंगलियां आपस में जुड़ जाएंगी। ये चुंबकीय, गुरुजी ने हम लोगों को इसका एग्जाम्पल करके बताया हुआ है। देखो ऐसे शरीर अपने आप आपस में आकर्षित होते हैं, चुंबकीय शक्ति है। तो जब ये लोगों की बुराई की बातों को स्वीकार कर लेती है तो गुरु का ज्ञान क्यों नहीं इसको स्वीकार होता? क्योंकि स्वीकार करना ही नहीं चाहते, इस राह पर चलना ही नहीं चाहते। तुम्हारे संकल्प ही टेढ़े मेढ़े, संकल्प ही अच्छे नहीं है तो सृष्टि अच्छी कैसे हो जाएगी?
दशरथ का बुरा हाल, उल्टे दिन शुरू हो गए उसके। अब वो जाता ही नहीं, सारा दिन अभी गा रहे हैं ना, ठुमक ठुमक रामचंद्र चले, और पीछे पीछे कौन गिर रहे हैं, गिरते फिर रहे हैं उसके, राम के पीछे कौन घूम रहे हैं, दशरथ। बोला दिल ही नहीं करता अब कहीं जाने का, बस सारा दिन मैं इसको खेलते हुए देखूं। मट्टी भरा जो उसको चिपका दिया अपने सामने, किसी और का बच्चा चिपका दोगे अपने साथ, इतना मोह। तो जैसे वो सुमित्रा पूछने लगी तो उसका हट पीछे, कोई नहीं, अच्छा है ये, कोई बात नहीं, टट्टी भी कर देने पे तो भी अच्छा है ये, बहुत अच्छा है ये। उसका गंध मूत्र भी अपने ऊपर मुंह पे लगा लोगे, बहुत अच्छा है ये। पर किसी दूसरे का बच्चा लगा लोगे, बोलो, उसका टट्टी पेशाब लगा लोगे अपने ऊपर? कितना तुम लोग गिर गए हो कि तुम लोग टट्टी पेशाब भी अपने ऊपर कराने के लिए तैयार हो। सोच के देखो, ये प्यार नहीं है, कहीं सोचो ये प्यार है, ये तुम्हारे पतन का पहली सीढ़ी है। अब पतन जरूर होगा, दशरथ के पतन की शुरुआत हो गई है, ये ध्यान रखना। कह नहीं रहा वो, लेकिन मुंह से निकल तो आया उसके कि कहीं क्या गया। तुम्हें क्या लगता है यहां पीड़ा नहीं हो रही, यहां दर्द नहीं हो रहा? तेरे से ज्यादा दर्द है, तेरे से ज्यादा पीड़ा। अब वो साबित करने के लिए कौशल्या के पास चला गया, बोला तुम्हें क्या लगता है मैं निष्ठुर हूं? तू ही थोड़ा अच्छा बोल दे मेरे लिए। वो थोड़ा अच्छा बोलती है तो तुम खुश हो जाते। पर क्या इंसान को अपने कर्म अंदर से नहीं पता वो कर क्या रहा है? उसको खुद तो पता है कि मोह में मरा जा रहा हूं, कमजोर हूं। यहां हम आते हैं मजबूत होने के लिए, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद तुमको ये मानुष योनि मिली है। भगवान राम ने पूछ लिया योग क्या है, बताओ गुरुदेव योग क्या होता है? बताया कि नहीं बताया उसको योग क्या होता है? एक पल भी जब तुमको भगवान का सिमरन ना हो और किसी और का सिमरन हो तो समझो वो योग नहीं है। और हर समय तुमको भगवान का ही सिमरन हो तो समझो सच्चा योग है। योग लगा के रखो, ये कोई बीमारी तुम्हारे निकट ही नहीं आएगी। ऐसे चुस्त बन के घूमोगे जवान, कोई बुढ़ापा तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। और देखना, जब तुम यहां से ऊपर तक, कुंडली से ऊपर तक जाओगे, तुम्हारे प्रकाश बढ़ जाएगा। आजकल तुम लोगों को हम बताते तो हैं कि सूर्य देवता को जब सुबह सुबह नमस्कार करोगे, थोड़ी देर सूर्य की शरण में बैठोगे, बीमारियां कहां भाग जाएंगी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सूर्य देवता खुद अपनी सारी शक्ति तुम्हारे अंदर डाल देगा। तो कौन है हमारा सूर्य? गुरु। भले सुबह ना उठ सको, पर गुरु के सामने तो आके बैठ सकते हो। गुरु ऐसे विचार तुमको देता है कि तुम्हारे प्रकाश को बढ़ा देता है। बताओ, जब घर में तुम लोग सुनते हो ये पीस ऑफ माइंड, तो तुम्हें कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे सामने ही बैठा हो गुरु और हमारे अंदर के सब विचार निकाल रहा हो और एक ही बात समझा रहा हो। क्या? माया तो बहुत मिल जाएगी, माया तो बहुत मिल जाएगी, कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, माया तो बहुत मिल जाएगी। कल भी ऐसे किसी से मेरी बात हो रही थी रात को, तो कहते हैं कि भैया जी कितनी विचित्र बात नहीं है कि जब हम साथ रहते हैं हम कदर नहीं कर पाते, और जब साथ छूट जाता है तो उस ज्ञान की या उस व्यक्ति की इतनी कदर होती है अंदर में, बस एक बार लगता है कि उनसे बात हो जाए। मैंने 10-12 बार बोला हमारा खाना ठंडा हो रहा है, अब हम और बात कल करेंगे। बोला नहीं, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर करते करते भी 1.5-2 घंटा बात हो गई। फिर आखिरकार में बोला अब हम रख रहे हैं फोन, अब कल बात करेंगे।
तो आसक्त भी नहीं होना, आसक्त भी नहीं होना कि कोई अगर आपकी प्रशंसा कर दे, तारीफ कर दे तो आप उसमें आसक्त हो जाओ। ये सारी प्रशंसा, सारी तारीफ मेरे सतगुरु की, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग को हंस बनाते हैं। कौवे जैसी वृत्ति थी हमारी, कौवे जैसी वृत्ति। हंस किसने बनाया हमको? फिर हमने बोला देखो ऐसे तो हमारी तुम्हारी कोई फ्रेंडशिप तो है नहीं, तुम जब तक सत्संग से जुड़े रहते हो तो हमारा बोलचाल मिलना मिलाना रहता है। जहां तुम सत्संग से हटे, तू कौन हो? मैं कौन? मेरे तो वही बहन है, वही भाई है, वही रिश्तेदार है, वही सगे संबंधी है जो मेरे साथ इस राह पर चले। जो नहीं चले वो अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। हमारा आपसी जो मिलना जुलना है उसका मेन आधार क्या है? सत्संग। अगर तुम भी सत्संग के अलावा आपस में रिश्तेदारियां बनाते हो, दोस्तियां करते हो, तो देखना धोखा खाओ। धोखा खाने वाला काम नहीं करो। तब तक ही हमारी आपस में रीत प्रीत है जब तक आप सत्य की राह पर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। फिर देखो कैसे नहीं तुमसे कोई ये ज्ञान का दिया जलाता, पर तुम अगर उनसे और उद्देश्य रख के बैठे हो, फिर तुम्हारे साथ इस राह पर कोई नहीं चलेगा। आप अपना जो सर्कल है, एक एक व्यक्ति के सर्कल में 50-50 व्यक्ति तो होंगे। उन 50 में से तुम एक भी नहीं जोड़ पाए, सोच के देखो। यहीं से तुम्हारा पता चलता है तुम्हारा गुरु से कितना प्रेम है। और उनको माया में, उनसे मायावी बातें तो तुम इतनी सारी कर लेते हो, माया की बातें तुम उनसे करते हो, तो इसका मतलब तुम्हारा रुझान माया में है, भगवान में नहीं है। क्योंकि तुमने ही भगवान को अच्छे से समझा। रामायण देखी ना तुमने? छोटी उम्र में दशरथ ने कहां भेजा इनको? गुरुकुल। चाहे मन से भेजा चाहे बेमन से भेजा, गुरुकुल भेजा। अब गुरुकुल में जो परवरिश उनकी हो रही है, उनको साफ साफ दिखाया जा रहा है कर्तापणे का अभिमान नहीं लेकर आना। सिर्फ तुमको वॉच कर, ये अहंकारी शरीर है, इससे जो कर्म होगा तो उसको वॉच कर, पर ये मैं नहीं हूं, ये कभी मत भूलना। मैं ये नहीं हूं। ये 5 तत्वों से बना जो शरीर है, मुझे इसको ध्यान में रखना है। इसका पानी नहीं बढ़ना चाहिए, पानी घटना नहीं चाहिए, इसकी अग्नि बढ़नी नहीं चाहिए, अग्नि कम नहीं होनी चाहिए। केवल मेरे को ये ध्यान रखने के लिए मिला बस। और अगर ये स्वस्थ नहीं होगा तो तुम ये कार्य भी नहीं कर सकते। जब ये स्वस्थ होता है तुम इसको अस्वस्थ करने पे लगे हुए हो, और जब ये अस्वस्थ हो जाता है फिर मुझे कहते हो भैया जी अब आप ही बताओ हम सत्संग कैसे आए? जब स्वस्थ था तब क्यों नहीं आए? और अब भी मैं कह रहा हूं, आज संकल्प करके उठना, यहां से संकल्प करके उठना कि भगवान जी, राम जी तेरा ही कार्य करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। अभी क्या अभी तुम्हारी बीमारी यहीं रह जाएगी, क्योंकि बीमारी होती है विचारों से, मानसिकता की बीमारी। तुमने अपने मन जहां जहां जोड़ रखे हैं वहां से छुड़वाओ और उसको भगवान में लगाओ। फिर देखना मैं फिर तुमसे पूछूंगा कितनी बीमारियां तुमको मेरे पास ले। कोई बीमारी है ही नहीं शरीर को, ये निरंजन है। बीमारी इसको तभी आती है जब तुम इसका सदुपयोग नहीं करते, इसको और रास्ते पे लगाते। केवल इसको भगवान के रास्ते पे लगाओ, क्योंकि 84 लाख योनियों में तुमको जहां जहां तुमने लगाया था, जो किया तुमने, तब गुरु नहीं था तुम्हारे पास। अब तुम्हारे पास गुरु है, इसको केवल भगवान की राह पर चलाओ और अपने अंदर से सच्ची सेवा प्रकट करो। दशरथ ने बताया कि गुरु सेवा क्या होती है, उसमें से एक भी वचन तुम मान लो तो तुम्हारा जीवन कृतार्थ है। नहीं तो रामानंद सागर की रामायण है, कितनी बार देखी है तुमने, पर आज जो रामायण देखी है तुमने और जो इतने सालों में देखी है, उसमें कुछ तो फर्क आया होगा, कुछ तो फर्क आया होगा, कुछ तो समझ आया तुमको कि नहीं? अपना समझ, अपना समझे। सब बच्चे हमारे ही तो हैं, हमारे ही हैं, पर फिर भी हमें इनके ऊपर अधिकार नहीं रखना, बंदरों की तरह इनको चिपकाना नहीं। इन सबको
कहाँ ठिकाना है गुरु, कि अपना ध्यान गुरु में रखो, मेरा भी आधार मत लो, मजबूत बनो। देखो ध्यान से सुना है तो आपको पॉइंट याद है। ऐसी एक एक पॉइंट जरूर बोलो, जरूर देखो और जरूर बोलो, और समय से आके बैठो, कदर करो समय की। ये सब काम तो तुम्हारे पीछे भी हो जाएंगे, पर अगर ये तुम्हारे लिए गुरु खाली होके बैठा है, सब काम होके बैठा है, और तुम नहीं पहुंचते, फिर तुमसे अभागा कोई नहीं है। ठीक, क्या बोलते हो?